महाराष्ट्र से है। दरअसल ऊंचे मकान और फीके पकवान की मुहावरे आप सुने होंगे, ये झूठ नहीं होते। इसी तरह का एक मामला सामने आया है। माया नगरी मुंबई से माया नगरी के सेलिब्रिटी या हीरोइन के काम के एवज में अपना दाम करोड़ों में वसूल लेती है। वो चाहते हैं कि वो सेलिब्रिटी है तो लोग उनके चमक दमक पर उनकी जी हजूरी करें और अपने काम के बदले दाम ना मांगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की हीरोइन शिल्पा शेट्टी की, जो रेंज रोवर गाड़ी खरीदना चाहती थी, जिसके लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइजर और ब्रोकर का काम करने वाले व्यक्ति से संपर्क किया गया। ब्रोकर ने अपने ब्रोकरेज के लिए जी जान लगाकर गाड़ी बुकिंग करा दी और अपना कमीशन ले लिया। लेकिन शिल्पा शेट्टी को जब डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी मिल गई कि कौन से एजेंसी वाले हैं जो रेंज रोवर कार बेचते हैं, तो वो एजेंट को बीच से हटाकर सीधे कार डीलर से डील करने लगे और जिस व्यक्ति ने पूरे महीने शिल्पा शेट्टी के लिए मेहनत किए, उसे बीच में से हटाकर सीधे खुद ही डील कर लिया। और जो दलाल को कमीशन दिया गया उसे धमकाकर रुपया मांगने लगे। ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि पीड़ित व्यक्ति ने अपने साथ हुए अन्याय का ब्यौरा हमसे साझा किया है। कार डीलर तनवीर को शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के करीबी बनकर धमकी दी जाने लगी। साथ ही साथ इसके लिए तनवीर ने पुलिस में शिकायत की है। तनवीर और धमकी देने वाला अमोल खोल्हे का ऑडियो वायरल हो रहा है। वहीं धमकी देने अमोल खोल्हे से एपीएन न्यूज ने पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है। वीर है और मैं माई कार मल्टी सर्विसेज नाम का बिजनेस रन करता हूं, जहां पे हम लोग न्यू कार्स कस्टमर्स के लिए अरेंज करते हैं, जो भी डीलरशिप पे वेटिंग पर होती है। तो कस्टमर्स की शादियां या स्पेशल इवेंट्स जैसे बर्थडेज के लिए अवेलेबल नहीं हो पाती, वो गाड़ियां हम लोग अरेंज करके देते हैं। और 2-3 दिन के लिए सागर नेगोशिएट करता है कि इसमें एक्सेसरीज ज़्यादा है, ये सब कुछ ज़्यादा है, और ऑल ऑफ अ सडन 22 तारीख के दिन ये बोलते हैं कि हमको गाड़ी नहीं लेना है, कैंसिल कर देना है और पैसा रिटर्न करो, अदरवाइज हम लोग कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जाएंगे और आपका कंप्लेन करेंगे। मैं शॉक था, इसलिए मैंने शिल्पा शेट्टी मैम के ऑफिस पे कांटेक्ट किया, उनके नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज भेजे। तो इन रिटर्न मुझे उनके सेक्रेटरी का कॉल आता है, मैं उनको एक्सप्लेन किया और उन्होंने बताया कि प्रगति नाम के अकाउंटेंट है, उसके पास ये केस है। और उसी दौरान एक कॉल आता है अननोन नंबर से और वो बोलता है कि तूने क्यों कांटेक्ट किया शिल्पा शेट्टी को, तेरा क्या संबंध है इस केस में। मैंने बताया ऐसे ऐसे बुकिंग है, तो बोला अभी इसे कॉल नहीं करना, कुछ भी कांटेक्ट नहीं करना और जो कुछ पैसा है वो वापस कर दो। मैंने कहा कि देखिए वो गाड़ी के अगेंस्ट में था, मेरा काम था गाड़ी अवेलेबल करना और मैंने वो किया, उसके अगेंस्ट में वो आपको चाहिए तो आप ईमेल कर दीजिए कैंसिलेशन का। वो ईमेल के लिए एक्सेप्ट नहीं करते और ऐसे कंटिन्यूसली हर 2-3 दिन में पेमेंट रिटर्न के लिए कॉल आने लगे। और ये जो है ललित कोले जी, ये जलगांव के हैं, इन्होंने बताया कि मैं राज कुंद्रा के मेरे अच्छे संबंध है और वो दया नायक जी को बोल देंगे और तुम वो उठवा लेंगे। मेरे को इतना, मुझे राज कुंद्रा का फोन आया ना, मुझे बोले भाई दया नायक को बोलता हूँ, बोले अभी मतलब कुछ मत बोलो दया नायक को, सागर मेरा भाई है और वो तो तनवीर वो मेरा दोस्त है, मतलब ऐसा मत करो कुछ भी दया नायक को वगैरह, मतलब दया नायक को बोलेंगे तो दया नायक यार वो सलमान खान के केस के अंदर लड़ा रहे। अरे ललित साहब, मैं आपके जीजा से मिल के आया, मैंने उनको बोला मेरे जीजा तो ठीक है, वो तो रिकॉर्डिंग भी भेजा, मैंने कहा इसको कितना बोला गुजरात वाले को पैसे वापस कर बोल के। पहले मेरे को बोलने दो, सुनो, जो भी सामने वाले लोग है ना, हमारे एक तो पहचान के नहीं, हमारे तुम पहचान के, तुम सागर के थ्रू है, अब बाकी का हमारा कॉल है ही नहीं किधर भी। कॉमन सेंस की बात है, सामने वाले को मैं रुका के रखना। देखो वो ऊपर के लेवल में देवेंद्र फडणवीस सबको, देखो इतनी छुटपुट बात को कोई बात बोलेगा भी नहीं वो, लेकिन वो दया नायक साहब तक बोल सकता है सामने वाला आदमी। अगर दया नायक साहब को बोला, दया नायक साहब अन्य फोन करेगा, सीपीबी को किसी फोन करेगा, फालतू की वो अपने को नहीं चाहिए भाई, ना तुमको चाहिए ना मुझे चाहिए। मेरे को तो वैसे इतना मेरे दिमाग को तान हो रहा है यार, मेरा इतने अच्छे रिलेशन खराब हो गया यार वो आदमी से, यार राज कुंद्रा से। देखिए, आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो एक कार डीलर और शिल्पा शेट्टी के बीच का है। दरअसल शिल्पा शेट्टी एक लंबे समय से रेंज रोवर खरीदना चाहती थी और इसी को लेकर उन्होंने एक कार डीलर से संपर्क किया, लेकिन साथ ही साथ ब्रोकर ने अपने ब्रोकरेज के लिए जी जान लगा दी और गाड़ी की बुकिंग भी करवा दी। लेकिन अपना कमीशन जब उसने ले लिया, उसके बाद शिल्पा शेट्टी को जब डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी मिल गई तो वो एजेंसी वाले से डायरेक्ट रेंज रोवर कार खरीदने लगी।
खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सरजीत सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुका है मुंबई से। सरजीत, देखिए, एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां एक कार डीलर का कहना है, ब्रोकर का कहना है कि शिल्पा शेट्टी ने जो है उनके साथ धोखाधड़ी की। क्या है पूरा मामला, दर्शकों को बताएं। जिस तरह शिल्पा शेट्टी ने जो एक रेंज रोवर खरीदना चाहती थी, जिसमें औरंगाबाद का तनवीर नाम का जो है जो ब्रोकर है वो उनसे कांटेक्ट में आए और वाया हालांकि इसमें 2 ब्रोकर और भी थे। तो दोनों ने संपर्क करने के बाद पहले एक पेमेंट किया गया जिसमें बुकिंग कैंसिलिंग का पैसे बताया गया। बुकिंग कैंसिल होने के बाद पेमेंट रिफंड किया गया, फिर से वापस सेम कार के लिए बुकिंग मांगा गया, लेकिन फिर से कैंसिलिंग किया गया। तो कहीं ना कहीं जब जो कार डीलर था, जब उनको कार अवेलेबल हो गया और अपना इंदौर से कार अवेलेबल कराया गया, तो कहे और जो कार डीलर था उसे क्रॉस करते हुए डायरेक्ट एजेंसी से कांटेक्ट किया गया और इनसे जो ब्रोकरेज के चार्ज थे वो मांगे गए। हालांकि जो राज कुंद्रा के जो करीबी कहने वाला जो ललित कोले है वो उनको धमकी देता था और फोन करके धमकी देता कि आप जो पेमेंट है वो उसको रिफंड करिए, नहीं तो हम इस पे लीगल जो है पुलिस को बोलकर दया नायक और कई ऐसी धमकियां दे रहा था। इसमें लिखित में शिकायत औरंगाबाद पुलिस कमिश्नर को दी गई है। हालांकि तनवीर की तरफ से जो शिकायत दी गई है उस पर पुलिस ने उन्हें स्टेटमेंट लिया है। तो देखना है कि पुलिस की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, क्या धमकी देने वाला क्या सच में राज कुंद्रा का करीबी है या नहीं। जी, साथ ही साथ सरजीत, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि दावा ये किया गया था कि ब्रोकरेज जो है वो ब्रोकर को मिल चुकी थी और ब्रोकरेज को वापस मांगा जा रहा था, तो वो पूरा मामला क्या है, दर्शकों को बताएं। जी, कार अवेलेबल नहीं हो रही थी तो इन्होंने प्राइम करके जो है उसको कार को अवेलेबल कराया। इनका जो ब्रोकरेज चार्ज था उन्होंने ब्रोकरेज चार्ज अलग से मांगा था, हालांकि उसके पहले एग्री हो गए थे। एग्री होने के बाद जब डीलिंग हो चुकी है, पूरी तरह से कार शिल्पा शेट्टी के पास उनके नाम पर रजिस्टर्ड हो चुकी है, उसके बाद उनको वापस पैसे मांगने के लिए लगातार धमकियां दी जा रही थी। जो ललित कोले हैं वो जलगांव के मेयर रह चुके हैं, अपना पॉलिटिकल पावर और प्रेशर दबाव बनाकर इन्हें वापस पैसे मांग रहे थे। हालांकि जो पैसे की जो मांग की गई है उसमें कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हुए हैं, जिसमें और जो तनवीर का कहना है कि जो कार डीलिंग हुई थी, कार जो मैंने बुकिंग की थी सेम कार ही डिलीवरी हुई है शिल्पा शेट्टी को। तो जो हमारा जो फीस है वो हम अपना जो अपना फीस हम जो है हमने वो लिया है। हालांकि इसमें और जो ऑफिशियली फीस दिया गया है इसमें कोई अपना अनऑफिशियली जो चार्जेस है वो नहीं किए गए हैं, ऐसा तनवीर का कहना है। जी, साथ ही साथ सरजीत, मैं आपसे एक आखिरी सवाल यही जानना चाहूंगी कि क्या अभी तक शिल्पा शेट्टी या उनके परिवार या उनके पति की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई भी स्पष्टीकरण सामने आया है? उनसे संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन जो ललित कोले हैं जो हालांकि जिन्होंने फोन किया था, हमने उनसे संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनकी तरफ से ऑन कैमरा बोलने से उन्होंने मना कर दिया। हालांकि उनका कहना था कि ये मैंने फोन ही किया है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने जानकारी दी, ऑन कैमरा कहने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं अभी भी वो दबाव अपना पॉलिटिकल पावर में है कि हम जो है इलीगल तरीके से उन्हें फंसा के पैसे निकलवा लेंगे कहीं ना कहीं। और तनवीर इसी को लिखित शिकायत औरंगाबाद पुलिस को किया गया है और इस पे जो है पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट लिया गया है। अब देखना है कि क्या धमकी देने वाले पे पुलिस की तरफ से क्या सख्त एक्शन किया जाता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सरजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स मुंबई पर खबर से साझा करने के लिए।